अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जो आपको मेरे सामने ये खूबसूरत से फ्लावर नज़र आ रहे हैं, ये इंग्लिश रोज़ के फ्लावर हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि गुलाब फूलों का बादशाह है, तो फिर इसकी केयर भी बादशाहों की तरह की जाती है और इसका बाकी प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा इसका ख्याल रखा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाता है और सर्दियों में इसकी केयर कैसे की जाती है। ये 5 प्लांट्स मेरे पास इंग्लिश रोज़ के हैं और एक देसी रोज़ का, ये वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश रोज़ और देसी रोज़ में क्या फ़र्क है। देसी रोज़ जो है वो कटिंग से तैयार किया जाता है, सीड से भी ग्रो होता है, लेकिन सीड से जो प्लांट तैयार किया जाता है उसमें इतने फ्लावर नहीं आते, अगर आते भी हैं तो बहुत छोटे साइज़ में। ये देखें, और इसकी कली देखें कितनी छोटी है। और ये इंग्लिश रोज़ की चेक करें, और ये इंग्लिश रोज़ है, ये नीचे से देसी रोज़ है, इसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है इंग्लिश रोज़ की। इस तरह जब भी आप नर्सरी से इंग्लिश रोज़ लें तो ये चीज़ चेक कर लें, जो इस तरह का होगा जिसका स्टेम वो इंग्लिश रोज़ होगा। ये देखें, इसकी भी ग्राफ्टिंग की हुई है। और एक और बात, इसके लीव्स काफ़ी बड़े होते हैं इंग्लिश रोज़ के, जैसे कि ये हैं। और ये देसी रोज़ के चेक करें, इसके लीव्स छोटे हैं बनिस्बत इंग्लिश रोज़ के। और इसमें 2 कलर होते हैं, एक पिंक, उसे जंगली रोज़ कहते हैं, और ये जो देसी रोज़ होता है उसके रेड कलर होता है। और इसमें काफ़ी कलर हैं, ये पिंक और वाइट है, ये रेड और वाइट, इसे टाइगर रोज़ भी कहते हैं। ये इसे तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है इस फ्लावर को खिले हुए। और ये येलो और वाइट और पिंक भी है, और इसका साइज़ देखें इतना बड़ा है मेरे हाथ से भी, और ये अपने वज़न की वजह से नीचे झुका हुआ है, देखें। और एक ये मैरून है, और मेरी पिछली वीडियो में आपने देखे थे जो मैं 3-4 कलर और लेके आई हूँ इंग्लिश रोज़ के, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये वो प्लांट्स हैं जो मैं लेके आई थी नर्सरी से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले। इनकी मैंने कुछ सॉफ्ट सी प्रूनिंग की है, और जहाँ से मैंने कटिंग की है वहाँ मैंने हल्दी लगा दी है, ये देखें। क्योंकि जब भी आप इनकी प्रूनिंग करें तो या इस पे नेल पेंट लगा दें, या दारचीनी का पाउडर, या फंजीसाइड। क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये फिर इस पे फंगस का अटैक हो सकता है, और ये सारी इसकी स्टेम ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका सारा ये प्लांट मर भी सकता है। इसलिए जब भी प्रूनिंग करें या कटिंग करें तो ऊपर हल्दी या नेल पेंट कुछ भी इसके ऊपर लगाएं ज़रूर। इन प्लांट्स की भी मैंने काफ़ी हार्ड प्रूनिंग की थी अक्टूबर में, जो कि इसके प्रूनिंग का मंथ है। तो एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप प्रूनिंग करें जिस नाइफ़ और सीज़र के साथ, तो उसे डिटॉल से अच्छी तरह साफ़ कर लें, उसके बाद उसकी प्रूनिंग करें प्लांट्स की। और इसके सारे लीव्स भी उतार दें, और इसके जो कांटे हैं ये वाले, ये ऊपर की तरफ लगे होते हैं, बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। ये देखें, ये भी सारे उतार दें। इससे जो आपके न्यू लीव्स आएंगे या न्यू स्टेम आएगा वो काफ़ी हेल्दी होगा, जिस तरह ये हैं, ये देखें। और इस पे जो फ्लावर आए हैं वो भी बड़े बड़े हैं, ये देखें। ये काफ़ी बड़ा था फ्लावर, जिस तरह ये है इतना ही बड़ा ये था, लेकिन ये मैंने रहने दिया। मैंने कहा ये आपके सामने कट करूँगी, क्योंकि जो भी फ्लावर 3 दिन तक रहे या 4 दिन तक आप उसे काट दें, क्योंकि जब फिर अगर आप नहीं कटिंग करेंगे तो ये इसके जब ये पत्तियां उतर जाएंगी, अंदर से इसका सीड रह जाएगा, तो वो सीड पे ज़्यादा एनर्जी इसकी वेस्ट होगी प्लांट की।
तो आप इसे यहाँ से कटिंग कर दें, यहाँ से, ये देखें, यहाँ से इसकी फिर नई ब्रांचेस निकलेंगी और नए फ्लावर आएंगे। जैसे ये मैंने यहाँ से कट किया था पहले एक फ्लावर, तो यहाँ से इसकी 3 ब्रांचेस निकली हैं और इस पे ये देखें कली भी आ गई है, ये देखें। और इसके अलावा जो भी आपको इसका लीफ ख़राब नज़र आए उसे भी कट करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, कोई ख़राब लीव्स इस पे ना हो, ये देखें, इसे भी कट करना है। इसके अलावा जो ब्राउन स्टेम हो उसे भी कटिंग कर दें। ये ब्राउन नहीं है, मेरे प्लांट पे इतनी नहीं है, लेकिन जो भी आप ब्राउन नज़र आए उसकी कटिंग कर दें। जैसे ये है, ये इस तरह इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और अपने पॉट्स की सफाई का भी ख्याल रखें, जो भी इसमें घास वगैरह हो वो रिमूव कर दें। और यहाँ से जहाँ ये ग्राफ्टिंग की हो इसके नीचे से जो भी इसकी ब्रांच निकले उसे भी आप निकाल दें, क्योंकि फिर वो सारी एनर्जी देसी रोज़ में चली जाएगी और इंग्लिश रोज़ जो आपका है ये जो ऊपर वाला ये कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ से उसे शक्कर कहते हैं। जो भी इसकी नई ब्रांच निकले इस नीचे वाले स्टेम के ऊपर से तो वो सारी उतार दें और अपने पॉट्स को साफ़ रखें। और इसमें जो भी प्लांट्स एक्स्ट्रा प्लांट्स हों उन्हें भी रिमूव करें। ये मेरा मैरीगोल्ड का है, ये 1-2 दिनों तक मैं निकाल दूंगी। और इधर मदर ऑफ 1000 है। और अपने पॉट्स की तकरीबन हफ्ता में 1 दफ़ा गुडाई ज़रूर किया करें, क्योंकि इसे गुडाई बड़ी पसंद है गुलाब के पौधे को। और इसकी मिट्टी इस तरह भुरभुरी होनी चाहिए। अब सनलाइट की बात करते हैं, तो सर्दियों में से वहाँ रखें जहाँ इसे 5-6 घंटे की सनलाइट मिले, क्योंकि सनलाइट की वजह से इसे के फ्लावर ज़्यादा आते हैं और इसकी ग्रोथ अच्छी तरह होती है। और गर्मियों में आप इसे वहाँ रखें जहाँ 12 बजे तक इसे धूप मिले। लेकिन जिन घरों में धूप नहीं आती वो इसे बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि धूप की वजह से इसमें फ्लावर आते हैं और इसकी ग्रोथ होती है। तो सर्दियों में आप इसे वहाँ रखें जहाँ सारा दिन इसे धूप मिले। अब बात करते हैं कि इसे कौन कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो जब आप इसकी प्रूनिंग करें या जब इस पे फ्लावर आएँ तो उसके बाद इसे खाद ज़रूर दें, क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट है तो इसे बाकी प्लांट की निस्बत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे बेस्ट है इसके लिए वो है गोबर की खाद। जब आप प्रूनिंग करते हैं तो उसके 15 दिन बाद आप इसे गोबर की खाद दें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा होता है जो इसके नए लीफ बनने में मदद करता है। और जो गोबर की खाद आपने देनी है वो इस तरह की होनी चाहिए, ये वाली। ये 1 साल पुरानी खाद है और बिल्कुल ब्लैक है और बुरबुरी सी। ये देखें, इसमें कोई स्मेल नहीं है, इस तरह की होनी चाहिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, आपको आसानी से मिल जाएगा ये। लेकिन अगर शहर में रहते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि नर्सरी से ये आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ ये 1 गट्टू 100 का मिलता है। हम भी रहते तो गांव में है, लेकिन मैंने नर्सरी से ली है और मुझे 1 गट्टू 100 का मिला है। तो ये 1 माह 2 माह आपका आसानी से चल जाता है, आप अपने तमाम प्लांट्स को दे सकते हैं। और इसके अलावा आप इसे DAP दें। DAP जो है वो ग्रे कलर में होना चाहिए, ब्राउन और ब्लैक नहीं, क्योंकि जो ग्रे है वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा इस प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है, तो उसके लिए आप क्या करें कि 1 माह में 1 दफ़ा इसे चाय की पत्ती ज़रूर दें, ड्राई की हुई। चाय की पत्ती जो ड्राई की हुई है ये मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह की ड्राई होने के बाद हो जाती है। ये तकरीबन आजकल तो हर घर में चाय बनती है और हमारे यहाँ दिन में 2 दफ़ा बनती है। तो जब भी आप चाय बना लें, जो बाकी पत्ती बच जाए उसे आप वॉश कर लें अच्छी तरह। वॉश करने के बाद आप उसे
ड्राई करें। ड्राई करने के बाद किसी शीशे के जार में सेव कर लें और महीने में एक दफ़ा अपने प्लांट्स को दें। और जब देना है तो इस तरफ आपने साइड पे डालनी है। गोबर की खाद भी दें और DAP दें, यूरिया भी इसे दे सकते हैं, वो भी साइड पे। और एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप इसे खाद देते हैं वो उनमें गैप होना चाहिए कम से कम 15 दिन का या 20 दिन का। ये नहीं कि आज DAP दी है तो 2-3 दिन के बाद आपने गोबर की खाद दे दी, इससे आपका प्लांट सारा मर जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। मैं टी लीफ कंपोस्ट बना रही हूँ, तो जब वो मेरा रेडी हो जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी कि वो मैंने कैसे बनाया है और इन प्लांट्स के लिए उसका क्या फ़ायदा है। उसकी मैं वीडियो आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। अब इसकी वाटरिंग की बात करते हैं। तो वाटर आपने इसे सुबह टाइम देना है, सूरज निकलने से पहले, या सर्दियों में 9-10 बजे तक इसे पानी दें। और जब भी पानी दें तो इसके लीव्स को भी अच्छी तरह वॉश करें, क्योंकि इससे फिर इसके जो फंगस वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह ये छोटे से कीड़े आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, ये ब्लैक से छोटे से, ये अगर आप तेज़ शावर के साथ भी पानी देंगे तो उतर जाएंगे ये। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जब रात को आपने इसे पानी देना है तो फिर इसके लीव्स पे पानी ना हो। ये ख्याल रखना है कि इसके लीव्स पे पानी ना पड़े, बल्कि इसके पॉट्स में ही नीचे से आप पानी दें, क्योंकि फिर इस पे फंगस का खतरा होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस पे फंगस का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है। इस पे अगर ना भी फंगस लगे, सर्दियों में जैसे कि कम लगता है, तो आप 15 दिन के बाद इस पे नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें या किसी भी फंजीसाइड का। और जब नीम ऑयल का स्प्रे आप करें तो उसमें 1 चम्मच आपने शैम्पू शामिल करना है या लिक्विड सोप शामिल करना है, क्योंकि वैसे तो नीम ऑयल जो है वो पानी में अच्छी तरह मिक्स नहीं होता, लेकिन सोप शामिल करने से वो पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड नहीं है, नीम ऑयल नहीं है, तो शैम्पू का कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास अगर कोई भी खाद नहीं है तो सिर्फ आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, चाय दे सकते हैं, चाय की पत्ती, क्योंकि ये गार्डनिंग इतना महंगा या इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं। और ये एक मैं नर्सरी से लेके आई हूँ, ये टर्माइट प्लस। ये आपको भी मंडी में और मलकवाल में तकरीबन हर नर्सरी से मिल जाएगा, या आपने किसी जो आप किसी और शहर में रहते हैं तो वहाँ किसी और नाम से होगा। ये आप 1 चम्मच 1-1.5 लीटर पानी में मिक्स करके इसका स्प्रे इन पे कर दें। और जब भी स्प्रे करें तो कोशिश करें कि इनको उल्टी साइड पे भी आपने स्प्रे करना है, क्योंकि अक्सर जो फंगस है वो यहाँ लगता है बैक साइड पे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।